हेलो हेलो हेलो। अरे महादेव एवरीवन, जय श्री राम। मैं जा रही हूँ पुरी जगन्नाथ अपनी मम्मी, मासी और नानी को लेकर, अलॉन्ग विद हमारे घर के बच्चे। लेट्स सी कैसा जाता है। भगवान जगन्नाथ का बुलावा आया है, चलते हैं, एंजॉय करते हैं, लॉट्स ऑफ फन करते हैं, अच्छे से दर्शन करते हैं। और फिर नींद खुली सुनहरे नज़ारों के साथ। अब बच्चों का पेशेंस खत्म हो रहा था। दे जस्ट वांट टू गेट डाउन। थोड़ी देर में हम पहुंच गए भुवनेश्वर और स्टेशन के बाहर से बुक किया ऑटो टू सर्च द होटल। एंड आफ्टर लुकिंग फॉर 2-3 ऑप्शन वी फाइनलाइज दिस रूम फॉर ₹2500। रिच टू भुवनेश्वर और अब हम यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे फॉर 1 डे एंड देन आफ्टर दैट वी विल गो टू द पूरी। सो चलते हैं फैमिली के साथ, लिंगराज महाराज के दर्शन करते हैं और भी मंदिर थोड़े घूमते हैं। थोड़ा भुवनेश्वर एक दिन के लिए एक्सप्लोर करके यहाँ एक दिन स्टे करके कल अर्ली मॉर्निंग हम निकल जाएंगे पूरी के लिए। लेट्स गो टू एक्सप्लोर भुवनेश्वर नाउ। सो लंच में हमने खाया प्योर वेज उड़िया थाली। इट वॉज रियली यम। और फिर हम निकल गए थोड़ा एक्सप्लोर करने। सो हमारा फर्स्ट स्टॉप राजा रानी टेम्पल था। यहाँ एंट्री टिकट है ₹20। राजा रानी मंदिर भुवनेश्वर में स्थित एक ऐसा मंदिर है जो अपनी अद्भुत मूर्तिकला और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण करीब 11वीं या 12वीं शताब्दी के बीच हुआ था। ये कलिंग शैली में बना हुआ मंदिर है और इसके गर्भगृह के अंदर कोई भी मूर्ति नहीं है। माना जाता है इस मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजाओं ने करवाया था। यहाँ कुछ इरोटिक मूर्तियाँ होने के कारण इसे लव टेम्पल भी कहते हैं। इसके बाद हम निकल गए केदार गौरी टेम्पल के लिए। सो केदार गौरी टेम्पल मुक्तेश्वर मंदिर के जस्ट बगल में ही है। इफ़ यू आर प्लानिंग टू विजिट मुक्तेश्वर टेम्पल देन डोंट मिस दिस टेम्पल एज वेल। ये मंदिर केदार अर्थात भगवान शिव और माता गौरी अर्थात माता पार्वती को समर्पित है। Just after this, we went to Mukteshwar Mandir. Hello everyone, this is मुक्तेश्वर टेम्पल। सो इसकी हिस्ट्री नेक्स्ट स्लाइड में टेम्पल दिखाते हुए मैं बताती हूँ। ये काफ़ी पुराना टेम्पल है। डोंट मिस दिस बिकॉज आर्किटेक्चर इज़ रियली रियली गुड एक्चुअली। मस्ट विजिट प्लेस, डू विजिट व्हेन यू आर इन भुवनेश्वर फॉर श्योर। मुक्तेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और ये कलिंग वास्तुकला का एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण है। इसकी वास्तुकला इतनी अच्छी है कि इसे उड़ीसा का रत्न भी कहा जाता है। आई वॉज जस्ट अमेज्ड आफ्टर लुकिंग द स्टैचूज एंड द डिटेलिंग। इस मंदिर का निर्माण भी सोमवंशी राजाओं ने करवाया था अराउंड 10th सेंचुरी। मंदिर परिसर में छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर भी हैं। इफ़ यू आर कमिंग टू भुवनेश्वर डोंट एवर मिस दिस जेम। हाँ, इसी मंदिर के पास में परशुरामेश्वर मंदिर भी है। डोंट मिस दैट टू। वहाँ पे तुम्हें सहस्त्रलिंग देखने को मिल सकता है। अब टाइम था नेक्स्ट स्पॉट में जाने का। इसके बाद हम पहुँच गए लिंगराज मंदिर और फिर गर्मी और इतनी भीड़ और लंबी लाइन को देखकर हमने डिसाइड किया थोड़ा रेस्ट करने का और फिर रात में मंदिर आने का। सो वी वेंट बैक टू आवर होटल टू रेस्ट फॉर एन आवर। उसके बाद फिर हम निकल गए धौलीगिरी के लिए।
धौलीगिरी जाने का रास्ता बहुत ही सुंदर और सुहाना सा लगता है और ये जगह रिकमेंडेड है सुबह या शाम में जाने के लिए। ये एक छोटी सी पहाड़ी में है और यहाँ आसपास कुछ 6-7 स्पॉट है देखने के लिए। 200 रुपये में ऑटो बुक करके तुम यहाँ पर घूम सकते हो अराउंड द कॉर्नर्स टू सी व्हाट एंड ऑल थिंग्स आर हियर। यहाँ एक बौद्धिस्ट टेम्पल भी था, यू कैन गो हियर इफ़ यू हैव टाइम। बेसिकली धौलीगिरी पहाड़ भगवान शिव के एक मंदिर के लिए और एक स्तूपा के लिए फेमस है। लेट मी टेक यू देयर। सो धौलीगिरी को कलिंग युद्ध का गवाह माना जाता है। कहा जाता है कि यहीं पे सम्राट अशोक ने हिंसा का त्याग करके शांति का मार्ग चुना था और आज ये जगह विश्व शांति, अहिंसा और बौद्ध धर्म के एक प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है। The place, the ambience is so goated that it's perfect for a evening break. It's peaceful, actually peaceful. Really, really soothing one. Must visit. So I don't have mic as of now with me. Possibly my voice may be with lots of noise and air. But यहाँ तक पहुँचने के लिए 2 वे हैं, या तो आप पैदल चल सकते हो या तो आप ऑटो ले सकते हो। 300 रुपये लेंगे बट कॉन्सेशन करोगे तो 250 तक में मान जाते हैं। 4-5 जगह ले जाएंगे और इजी हो जाते हैं आना। यू डोंट नीड टू वॉक मच। सो ऑटो वाला ऑप्शन इज़ नाइस बट प्लेस इज़ रियली गोटेड फॉर द इवनिंग टाइम, सो यू कैन कंसिडर टू कम। आई लाइक इट। वैसे धौलीगिरी पहाड़ी के नीचे ये एक केव भी है जो डायरेक्ट खांदागिरी तक जाती है। ड्यूड, आई वॉज अमेज्ड आफ्टर लुकिंग टू दैट बिकॉज यहाँ से खांदागिरी का डिस्टेंस नहीं भी तो 14 किलोमीटर का है। खैर इसके बाद वी हेडेड टू लिंगराज मंदिर। So finally arrived for the लिंगराज टेम्पल दर्शन के लिए। दोपहर में हम यहाँ से चले गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी गर्मी की वजह से। ये थॉट कि बाद में आएंगे, चलते हैं, फ़ोन वगैरह जमा हो जाएगा, निकल के आते हैं, प्रभु के दर्शन करते हैं। उसके बाद क्या, थोड़ी देर शांति से अंदर ही बैठेंगे और फिर घर जाएंगे, आई मीन होटल जाएंगे। चलो चलते हैं, बाय। वैसे अगर तुम्हें ना पता हो तो बता दूं, लिंगराज मंदिर के शिखर में जहाँ ध्वज लगा हुआ है वहाँ जो आधा धनुष है वो और कोई धनुष नहीं, जो भगवान राम ने तोड़ा था उसी धनुष का आधा हिस्सा है। बाकी का आधा हिस्सा पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में है, वहाँ भी चलेंगे हम कभी देखने। सो आफ्टर टेकिंग द पीसफुल दर्शन वी हेडेड बैक टू आवर होटल एंड रेस्टेड फॉर द डे, क्योंकि कल हमें पूरी निकलना था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब तक मेरी फैमिली सोकर नहीं उठ जाती, मेरे पास 3 घंटे बाकी थे। उस 3 घंटे में मैंने क्या क्या किया, आई विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट व्लॉग। स्टे ट्यून्ड।